सत्य। इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? एकदम फैंटास्टिक। कैसे गया पूरा हफ्ता? कैसे गया आपका? मस्त रहा। ओके, आज का दिन? आज का दिन भी अच्छा है। वेरी गुड, फिर तो हम अच्छा बात करेंगे आज। एक्लेशियास्टिक चल रहा है। ओके। सबोपदेशक दे रहा है। हाँ हाँ। अभी सबोपदेशक सभी को उपदेश देने से ज्यादा मुझे ही उपदेश देता रहता है। मैंने भी काफी सीखा है ये बुक से। हाँ, तो काफी सारा बहुत अच्छा हमें लास्ट टाइम सीखने को मिला था, आपसे सीखा मैं। और ऐसे तो ये लास्ट टाइम ही क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बार तो एक दो क्वेश्चन और ऐड हो गए, क्योंकि जितना टाइम देते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं कोई चीज को वापस पढ़ रहा हूँ तो एक अलग ही तरीके से समझ आ जाता है, पहली बार में कुछ अलग समझ आ जाता है। बाइबल का खासियत ये है कि आप जितने भी बात पढ़ो आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। परमेश्वर इतने बातों को इससे समझ सकते हैं कि कितने बातों को परमेश्वर ने एक बाइबल में डाल कर रखा है कि जीवन भर काफ़ी नहीं है इसको समझने के लिए। लोग तो पुस्तक बुक्स तो पढ़ते नहीं है, रखे रहते हैं। मतलब बाइबल भी ऐसा एक शोकेस में रहता है काफ़ी लोगों के घर में, लेकिन जो पढ़ता है और जो समझने की कोशिश कर, जो ऐसा एक इच्छा रखता है कि मुझे सीखना है वचन से, वो ज़रूर सीखता है और उसके जीवन में परमेश्वर बहुत सारा आशीष लाता है। और एक जो खास बात मैंने बाइबल में नोट किया ना, बहुत सारी चीजों में वर्ल्डली थिंग से कॉन्ट्रास्टिंग बातें की गई है। आई विल कम टू दैट जैसे वो आते हैं। राइट। जैसे अभी एक जगह पे ये सबोपदेशक में ऐसा लिखा है कि अगर एक व्यक्ति गिरता है तो गिरे, लेकिन दो व्यक्ति बेहतर हैं कि एक गिरेगा तो दूसरा संभालेगा, और तीन तो उसका धागा तोड़ना मुश्किल है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखा रहा है। तो 3 इज गिवन एन इम्पोर्टेंस। और जबकि अपने इधर बोलते हैं 3 तिगड़े काम बिगड़े, मतलब जहाँ पे भी 3 लोग आ जाते हैं, यहाँ टू मैनी कुक्स हो जाता है तो स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी जहाँ पे थोड़े और भीड़ है वहाँ सत्यानाश जैसा है। तो यानी इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये वचन का खास समझ यही है कि जो टीम वर्क के बारे में यहाँ पर कहा गया है, यानी आप अगर कुछ भी करोगे, जब 3 या 3 से ज़्यादा, यानी वो ऐसे बढ़ते जा रहा है कि एक है तो बहुत मुश्किल है, दुखी की बात है, क्योंकि अगर वो एक को कुछ हुआ, वो गिरा या उसको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ कोई नहीं है साथ देने के लिए। तो एक बात तो यहाँ पर सुलेमान समझा रहा है, या बुक हमको, या परमेश्वर हमको इस बुक के द्वारा समझा रहा है कि अकेलेपन में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें सृष्टि नहीं की है। यानी जब वो भेजता भी है हमें इस दुनिया में, तो वो किसी के साथ ही भेजता है, माता पिता के द्वारा ही हम पैदा होते हैं। यानी सोशली कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। पर ये दुनिया का समझ, और ख़ास करके हमारे चारों ओर ये समझ है कि अगर तुम बहुत शुद्ध बनना चाहते हो जीवन में, तो सब कुछ छोड़कर अलग चले जाओ।
मैं जनरली कह रहा हाँ हूँ हाँ ऐसा कि ही है। सब कुछ छोड़कर तुम अलग चले जाओ, इसलिए लोग कुछ भी छोड़कर चले जाते हैं, अपने परिवार को भी छोड़कर चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि ये सब छोड़ के जाएंगे, लोगों को छोड़ के जाना, चीज़ों को छोड़ना और अपने संपत्ति और पैसे को छोड़ना। मतलब कि संसार त्यागने को बोल देते हैं। हाँ, तो ये संसार त्यागने का समझ एक्चुअली गलत है। संसार त्यागना है, पर वो सांसारिक चीजों को त्यागना है। हम संसार को त्याग देते ये हैं। संसार को ही त्याग देते हैं, जबकि जब परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, उसने बोला इस संसार को संभालो। हमारे हाथों में ही संसार को, ये दुनिया को संभालने के लिए दिया है, और हम इसको त्याग के अकेले जाके बैठे हैं। और परमेश्वर यहाँ पर ये वचन के द्वारा सिखाया, देखो अकेले मत रहो। आज तुमको अच्छा लगेगा तुम बहुत तुमको कोई भी टेम्पटेशन नहीं आ रहा है, तुमको कोई भी अभी गिराएगा नहीं, धक्का नहीं देगा, बिट्रे नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, क्योंकि लोगों से साथ रहने से ही तो धोखा होता है। इसलिए कुछ लोग सब छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है, दर्द लोगों के बीच में रहोगे तभी तो दर्द होगा, अकेले जाने में क्या दर्द है। ऐसे ये सारा समझ लेके सब लोग अलग चले जाते हैं। और आज ये कॉमन चीज़ें बहुत ही ट्रेंडिंग हो गया है कि ये परिवार, ये शादी, ये जिम्मेदारियां, ये सब मुझे नहीं लेना है, मुझे बस ऐसे ही रहना है, फ्री से रहना है। तो जब फ्री का मतलब अगर तुम ये समझो, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, देखो अकेले रहोगे तो तुम जब गिरोगे कौन सा रहेगा तुम्हारे साथ? नहीं, वो तो हमारे लिए दोस्त है। ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं दोस्त है, लेकिन वो रहते नहीं है। जब ज़रूरत पड़ता है काफ़ी बार वो रहते नहीं है। इसलिए हमको ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि कुछ लोग हैं मेरे साथ तो वो हरदम मेरे साथ रहेंगे। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो हर समय तुम्हारे साथ और तुमको पूरा समझे, सिवाय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे जो रिश्ते जो करीब है, और तुम जहाँ पारिवारिक जीवन तुम शुरू करते हो विवाह में, तो वहाँ से शुरू होता है जो तुम्हारा जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये एक के बारे में। दो रहेगा, यानी उदाहरण के लिए एक पति और पत्नी, खास करके पति और पत्नी के संबंध में हम ये बात को समझ सकते हैं कि कितना अच्छा है कि एक के लिए एक दूसरा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक के वजह से ही तो दूसरे गिर रहे हैं। तो इसलिए तो हमको दूसरे से और किसी की जरूरत है। तो ये इस विषय में भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमको क्या जरूरत है। लेकिन ये दो की बात आती है तो दोस्त का भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए खड़ा रहता है, और परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हम अकेले हैं, परमेश्वर हमारे साथ है तो मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर 3 में जब एक्स्ट्रा गया है, तो उसे हम एक विवाह रूप में भी अगर हम देखना चाहते हैं, एक नजरिए से देखना चाहते हैं, पति पत्नी जब एक साथ आते हैं, तब वो तीसरा कौन होना चाहिए? दुनिया तो और कुछ बोल रहा है, तीसरा तो वो होना चाहिए, लेकिन पति पत्नी और वो ये, लेकिन परमेश्वर को अगर हम रखें अपने विवाह में, अपने शादी में, जब एक पति पत्नी शादी करते हैं, तो परमेश्वर को अगर वो बीच में रखेंगे, तो वो सब कुछ जो भी चुनौतियां उनके जीवन में आते हैं, वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो 3 यानी उसको अलग ही कोई नहीं कर सकता। ये इसका समझ हम विवाह में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये बाकी सारे रिश्तों में भी ले लो। भाई बहन का रिश्ते में परमेश्वर को रखो, माता पिता और बच्चों के रिश्ते में परमेश्वर को रखो, दोस्ती के रिश्ते में, और जो बाहर कलीग्स हो, नेटवर्किंग हो, आपके बिजनेस हो, हर चीज में परमेश्वर को बना लो, तब और मजबूत हो जाएगा। और जनरली टीम वर्क के बारे में भी अगर देखेंगे, जितने लोग एक साथ मिलके आएंगे उतना जल्दी काम हो और उतना स्ट्रांग होगा जब एक ही सोच के साथ जुड़ेंगे। तो ये भी समझ सकते हैं। सही है। लाइफ में मैंने इतने सालों से मतलब इतने सारे 1 आध साल हो गया अपने को, उसमें इतना सारा सीखने के बाद ये तो पता चल गया है कि जहाँ कहीं भी हमारे अंदर हम ईश्वर को आमंत्रण करते हैं, उसको साथ रखते हैं, बातें अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सुंदर हो जाती है। वेरी ट्रू। फिर एक जगह पे मैं कभी कभी ये सब पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सोलोमन कहाँ से जा रहा है। वो कहता है कि सॉरो इज बेटर देन लाफ्टर, यानी हंसी से या खुशी से दुख बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सुंदर है। तो हाउ तो ये एक ऐसा सिचुएशन में बताया गया है जहाँ पर आप
जब खुशी के माहौल में जब आप हो, जहाँ पर खुशियाँ मनाया जा रहा है, कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, जब बहुत मौज मस्ती हो रहा है, बहुत ही खुशी खुशी का माहौल है, तो उस समय में काफ़ी सोच और ज्ञान और बुद्धि वहाँ पर पैदा नहीं होता है, यानी वो आता नहीं, उत्पन्न नहीं होता है। वहाँ पर खुशी का ही माहौल है, बस थैंक्स गिविंग का टाइम होता है। हाँ। तो अच्छे सोच से ग्रेटफुल होंगे कि मैं तो बता जस्ट थैंकफुल यार, मैं तो बस धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मैं बस शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये सब उसके अनुग्रह से हो रहा है, या मेरे दोस्तों ने मुझे मदद की, इन्होंने मेरे लिए मेरा साथ दिया, तो ये सब खुशी के माहौल में बस ये सारा समझ आता है। और ये पर जो असली बुद्धि और ज्ञान, गहरी बातों का समझ एक दुखी माहौल में आता है। उदाहरण के लिए किसी के घर में कोई गुजर जाए और उनके घर में जाके बस 2 घंटे के लिए बैठो, जो सोच तुम्हारे दिमाग में उस टाइम में आएगा सही बात कि है। जीवन क्या, कैसे अंत होता है, और सब अगर अंत ऐसा ही होता है तो हम क्या कर रहे हैं आज, कितना भाग रहे हैं, क्या पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमको नहीं पता कि एक दिन कुछ नहीं लेने के जाने वाले हम अकेले, हम लोग बस हमको जाना है, साथ में कोई नहीं आ रहा है, लोग भी नहीं आ रहे, अपने परिवार भी नहीं आ रहे, खींचेंगे तो भी नहीं आएंगे, और हमारा पैसा, हमारा संपत्ति, जितना भी जो चीज़ों के लिए हम लड़ाई करते हैं, जो चीज़ों के लिए रिश्तों को तोड़ते हैं, जो चीज़ों के वजह से अपने करीबी लोगों को भी हम छोड़ देते हैं, ये सब धुआं ही धुआं। तो ये मृत्यु में जितना, या दुख, जहाँ दुख मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, वो समय में जितना ज्ञान और बुद्धि आता है। इसलिए सुलेमान कहता है कि देखो, खुशी के माहौल से ये दुख रहना बहुत बेहतर है, क्योंकि ये माहौल में तुमको ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि मिलता है। तो वही हो गया कि परिवार में किसी को हार्ट अटैक आया तो सबने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। फिटनेस का फिटनेस के ऊपर ज्यादा शुरुआत, ध्यान, खाने पे ध्यान, सब पे ध्यान सबके करना कम। शुरू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो वो कहता है कि जब दुखी का माहौल पैदा होता है तो समझ लो तुमको ज्ञान और बुद्धि भी। यानी खुशी जितना नहीं सिखा सकता उतना दुख में इंसान सीख जाता है। सही समझा आपने। सही बात है। एक और सवाल जो मेरे को लगा कि सारे उसके बीच में ना, ये जिंदगी को सुलेमान लेता कैसे है, आई पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि जीवन यानी क्या, व्हाट इज लाइफ, हाँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे आपका जीवन है, क्या उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों को एक जीवन में आए हैं, हम काम करेंगे, बड़े होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, एंड फिर उनको सिखाएंगे, फिर चले जाएंगे। बट सभी लोग वही कर रहे हैं। तो मतलब पर्पस क्या है लाइफ का, क्या है, बस दिस इज द रोल प्लेइंग जो हमारा होना चाहिए। सपोदेशक में खास करके ये पुस्तक में सुलेमान ये बता रहा है कि जब तक तुम्हारी नज़र सूरज के नीचे है, और सूरज के नीचे बार बार ये फ्रेज वो बार बार कहता है कि सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और मैंने आपको समझाया कि व्यर्थ के बदले में हम ये शब्द जब इस्तेमाल करेंगे धुआं, तो हमको और अच्छा समझ में आएगा कि सूरज के नीचे सब कुछ धुआं है, सूरज के नीचे कुछ क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, सब मिट जाता है, पकड़ नहीं पाते हैं, जो चीज़ पकड़ना है वो हमारे हाथों से चले जाता है, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं उसको पकड़ नहीं पाते। यानी बहुत सारे चीज़ों का वर्णन करते हुए वो कहता है कि ये सब धुआं है सूरज के नीचे। यानी सूरज के नीचे जब तक तुम्हारा नज़र है, ये सब तुमको मीनिंगलेस लगेगा और तुम्हारा जीवन का मतलब तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। पर अगर तुम्हारी नज़र को ऊंचा उठाओगे सूरज के ऊपर यानी जब तुम परमेश्वर को देखोगे, यानी जब तक तुम सृष्टि को देख रहे हो, सूरज के नीचे यानी सारा सृष्टि जब देखते हो तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमको लगेगा अरे ये तो मेरे बात सुनते हैं, अरे ये तो मेरे कंट्रोल में है, अरे इसके मुंह पे थोड़ा कुछ वो पैसा फेंक दो वो ठीक हो जाएगा, अरे ये तो मैं उसको बांध दूंगा, मैं इसको फ़ोन करूंगा वो उसको पकड़ लेगा, ये कर दे। तो ये सारे कंट्रोल की बातें हम सब करते हैं जब तक सूरज के नीचे अपने नज़रों से सारी सृष्टि को देखते हैं। पर सूरज के ऊपर अगर हम पहचाने कि ये सब बनाने वाला सृष्टि करता है, और उस सृष्टिकर्ता को समझे कि वो ये सारा कंट्रोल, ये सारा ताकत, ये सारा जो बल हमारा है उससे भी बढ़कर उसके हाथ में सब कुछ इंचार्ज है, वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, और हम उसके बच्चे, और फिर भी वो हमें कुछ हानि पहुंचाता नहीं है, और वो हमें हमारी भलाई के लिए वो सब कुछ करता है। जब हम वो पहचानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में एक योजना है, और परमेश्वर जब एक कुछ भी उसने बनाया, कुछ भी उसने किया हो। देखिए आज अगर पेड़ों को देख रहे हो आप,
पेड़ों को देखकर आप क्या समझ सकते हो कि पेड़ किस लिए बनाए हुए हैं? टेबल को देख लो, पता चल जाएगा आपको कि हमने क्या बनाया पेड़ों से। हम जो बैठे हैं कुर्सी वो पेड़ से बना है, जो ये है टेबल है पेड़ से बना है। आप हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे घर में जो गिटार है और ये सब है, सब पेड़ों से बना है। जो यहाँ वहाँ टेबल्स और चेयर पड़े सब, और कुछ सारे घरों में भी चीज़ों को हम पेड़ का इस्तेमाल करते। यानी पेड़ का उद्देश्य क्या है? ये तो एक फ्यू चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेड़ों का इस्तेमाल होता है। तो पता चलता है कि द ट्री इज यूज्ड फॉर दीज पर्पसेस बाय अस, वी आर यूजिंग इट। पर उसके सिवाय भी काफ़ी सारे यूज है। ऑक्सीजन देता है, शेड देता है, फल देता है, जीवन देता है। लोगों का जीवन चल जाता है उससे, लोग उससे कमा के पूरा उनका जीवन बीत जाता है, परिवार बीत जाता है। यानी वो सारा ट्री का यूसेज इतना सारा कैसे पता चलता है? जब हम ये सारे चीज़ें अपने ताकत से हम करने लगते हैं। पर अगर समझ लो कि हमें जिसने बनाया, जैसे पेड़ को बनाया, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमें जिसने बनाया, अगर हमारी नज़र उस पे जाए और उससे पूछे कि ये जीवन क्या है, प्रभु तूने हमें क्यों भेजा है, इसका मतलब क्या है, तू क्या चाहता है, क्या सही है क्या गलत है, जब उससे सीखेंगे कि सही गलत क्या है, तब हमको अपने जीवन का मतलब समझ में आएगा, तो अपने जीवन का उद्देश्य हमें पता चलेगा। तो इसलिए बाइबल ये बुक में ये लिखा है कि देखो, जीवन का समझ लेना है, सूरज के ऊपर देखो। राइट। हाँ, बात तो ऐसे सही है। इतने महीनों में मैं सीख गया हूँ कि कहाँ देखना चाहिए, कहाँ नहीं, और कैसा मेरा लाइफ चल रहा था और अभी मेरा कैसा लाइफ चल रहा है। अभी मेरे को लगता है कि मेरा लाइफ थोड़ा पर्पस ड्रिवन है, कि उद्देश्य। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी में अगर उद्देश्य न हो तो ये जीवन जीने का क्या महत्व है, या हम अभी भी जी रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य बाकी है। ठीक है, एक और अच्छा सवाल था। पता नहीं अभी ये सुलेमान किस एंगल से पूछता है। बोलता है मनी इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का जवाब पैसा है। और मेरे को लगा कि ये तो एकदम सांसारिक बात कही है उसने, कि आज भी सब देखो ना, आपको क्या है, मनी कैन बाय एवरीथिंग। आज दुनिया में है ही ना ऐसा। क्या चाहिए आपको? पैसा है तो सब कुछ मिल सकता है। यू हैव एवरीथिंग, यू डोंट नीड इवन गॉड अगर पैसा है तो अभी सुलेमान का क्या सोच था? देखिए, यही मैंने आपको पहले कहा कि एक वचन बाहर लेंगे तो खतरनाक। हाँ। क्योंकि ऐसे गलत रास्ते में चले जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि आपको लगेगा ये कहता है प्रभु का वचन या परमेश्वर का बाइबल में ये लिखा है। तो सुलेमान कहता है कि पैसा हर एक चीज़ का जवाब है। यानी आप पैसा है आपके पास, आप कुछ भी आप पा सकते हो, जो चाहिए आपको मिल सकता है। ये कंपैरिजन अगर मैं आपको कहूँ कि परमेश्वर ने अपने आप को एक चीज़ से कंपेयर किया है, जो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, आगे जब बहुत आगे जाएंगे तब एक वचन लिखा है यहाँ पर। परमेश्वर कहता है कि देखो, तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है, एक का ही तुम पीछा कर सकते हो। और और ये दो चीज़ें हैं, दो मास्टर्स है, इसका एक ही मास्टर, एक ही का पीछा कर सकते हो। और ये दो मास्टर्स है, एक है प्रभु परमेश्वर और एक है पैसा। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा एक मैं हूं और एक तुम खुद हो, या एक मैं हूं और शैतान है, या एक मैं हूं और ये दुनिया है। ऐसा नहीं, मैं हूं, मेरे सिवा कोई है और है ही नहीं, लेकिन पैसा जो तुमने बनाया है वो मेरे सामने आ जाता है। और इसलिए वो पढ़ने के बाद जब ये वचन पढ़ते हैं तब मुझे समझ में आता है कि अरे हाँ, ये दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों के पीछे ही जा सकते हैं हम। एक पैसे के पीछे जाएंगे कि हमें जवाब वहाँ से मिले, और एक प्रभु के पीछे जा सकते हैं जो हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। हाँ, स्पिरिचुअल एंगल से आपका बात सही है, बट मनी कैन बाय एवरीथिंग। मनी कैन बाय एवरीथिंग। मैं एक वास्तविक रियलिटी में बता रहा हूँ कि मनी कैन बाय एवरीथिंग। तो मैं एक तरफ मेरे को ऐसा भी सोच आया कि क्योंकि ये मनी का क्वालिटी है या नेचर है या उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कैन बाय एनीथिंग, तो वो हमें करप्शन की और डिस्ट्रक्शन की और गलतियों की और
क्योंकि हम सोचते हैं कि इट इज जस्ट लाइक वो जीनी की तरह है। वही तो अंतर है ये दोनों चीजों में। यानी आप पैसे के पीछे जाओ, पैसा आपको उत्तर देगा, सब कुछ देगा। पैसा आपने पा लिया तो पैसा आपको सब कुछ देगा, लेकिन वो नहीं कहेगा कि ये गलत है ये सही है। लेकिन परमेश्वर के पीछे आओ तो परमेश्वर आपको देगा और आपको ये भी कहेगा कि ये सही है और ये गलत है। ओके। पैसे में क्या अंतर है कि पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा सब कुछ आपको खरीद के देगा। आप जो मांगो वो आपको खरीद के दे सकता है, बस आप उसके साथ रहो और वो आपके साथ रहे। और परमेश्वर आपके साथ रहे, सेम आप वो उसको जवाब आपको मिलेगा, आप उससे बात करोगे, वो आपको जो चाहिए देगा। अंतर ये है कि परमेश्वर हमसे बात करता है और हमें दिखाता है कि सही क्या है गलत क्या है। वही सुलेमान यहाँ पर कह रहा है, देखो पैसा सबका जवाब है, पैसा है तुम्हारे पास, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सूरज के नीचे मैंने देख लिया ये भी धुआं है, क्योंकि ये आखिर में तो छोड़ के ही जाना है। इतना संपत्ति सुलेमान के पास था, इतना कलेक्शन था, लोग आके उसके सामने डब्बे डब्बे पूरा सोना चांदी रख देते थे बस उसके आवाज़ को सुनने के लिए, कि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द इतने गहरे शब्द थे, इतना इम्पोर्टेंट शब्द था कि लोग आके पूरा बक्सा लेके आते थे उस सोने का और रख देते थे कि प्लीज़ आप थोड़ा समय बात कीजिए। इतना संपत्ति उसने इकट्ठा किया और वो कहता है कि ये सब मैंने देख लिया। सब जवाब मिल जाता है, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर के अधीन पे नहीं हो तो ये सब धुआं है। यानी अंडर द सन, सूरज के नीचे ये सब काम का है, उसके ऊपर परमेश्वर को रखो और तुम पैसा का इस्तेमाल करो। वही पैसा जो तुम कमा रहे हो, वही पैसा जो तुम्हारे पास है, अगर परमेश्वर को रखते हुए तुम वो चीज़ को कंट्रोल करोगे, पैसे को हासिल करोगे और उसको उपयोग करोगे, तो तुमको पता चलेगा कि ये गलत है ये सही है। पर जहाँ परमेश्वर का अगुवाई नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो 3 वाला बात, जहाँ वो नहीं इन्वॉल्व है, ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। सही है। ऐसा बाकी है खतरनाक चीज। आई ऑलवेज से कि बहुत सारे ऐसे तो प्रोवर्ब्स थे अपने ने पैसे पे देखे थे। खैर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सबोपदेशक के अंदर मैंने एक पॉइंट देखा कि परमेश्वर है सेट एटर्निटी इन आवर हार्ट्स, यानी उसने अनादि अनंत का ज्ञान हमारे मनों में रख छोड़ा है। मतलब आई डिड नॉट गेट इट कि वो क्या कहना चाहता है, कौन सा ज्ञान हमारे मनों में, दैट टू ऑफ एटर्निटी। देखो बाइबल में ये लिखा है और शपोपदेशक में ये बताया, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वचन है और आपने ये याद दिलाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझे और दूसरों को समझाए कि बाइबल में ये लिखा है कि सबके मन में परमेश्वर ने अनंत काल का एक ज्ञान उत्पन्न कर दिया है। राइट। यानी एक स्टार्ट करके छोड़ दिया है कि तुम सोचो, सबके मन में, सब यानी सब, गरीब अमीर, महल में है, रोड साइड पे है, जंगल में है, आदिवासी है, पढ़े लिखे हैं, कोई ज्ञानी है, कोई पता नहीं उसने सब कुछ हासिल कर दिया है, या किसी के जो आलसी है, सब लोग जो पाप करते हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, सबके अंदर परमेश्वर ने अनंत काल का ज्ञान रख दिया है। यानी ऐसा एक सोच कि जीवन सिर्फ ये धरती पर नहीं, इससे भी बाहर, यानी ये जो जीवन जी रहे इसके बाद एक अनंत काल जीवन भी है, ऐसा सबके अंदर वो उत्पन्न कर दिया है। और जो लोग कहते हैं कि ना ये लाइफ के बाद कुछ नहीं है, बस ये एक ही लाइफ है, मरते हैं बस खत्म हो जाते हैं, वो इग्नोरेंस पे बोलते हैं। वो किसी के कहने पे, किसी को सुनने में उनको अच्छा लगा, ये आइडिया उनको अच्छा लगा कि ये जीवन में सब खत्म करके जाओ, उनका ये आइडियोलॉजी पे वो बिलीव करते हैं, वो फॉलो करते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ना इसके बाद कुछ नहीं है। जब वो कहते हैं कि ना इसके बाद कुछ नहीं है, बस जीवन यही है और 60, 70, 80 साल 90 साल जी लिया, बस इसके बाद हमारा अस्तित्व नहीं है, हम सब ऐसे ही केमिकल रिएक्शन से आए, अमीबा से आए, सब एल्गे से आए, ये सब हुआ, हमारा बंदर से आए और ये सब एवोल्यूशन हुआ और बस यहाँ से हम ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे समझ इग्नोरेंस पे कहते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रूफ, कोई भी एविडेंस है नहीं, और इस पर तो हम ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, कोई प्रूफ नहीं, पर कहने वाले इग्नोर करते हैं। वो इग्नोर करते, वो कैंसिल करके वो बोलते हैं ऐसा, मन में है कि नहीं कुछ तो है यार जीवन, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम खुले मन से नहीं सुनना चाहते हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि
मैं ऐसे काफ़ी आदिवासियों के बीच में जंगलों में भी गया हूँ और मेरा ये अनुभव रहा है। और आप ये सोच भी सकते हो, आपने कहीं देखा भी होगा कुछ वीडियो में, कि कहीं भी जाओ आप, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, उनके उनके जो समाज में, उनके कम्युनिटी में या उनके घर के बीच में उन्होंने कुछ भी तो एक चीज़ बना कर रख दिया जिसका वो पूजा करते हैं, जिसको वो उसके सामने वो दंडवत करते हैं, वो बाउ डाउन करते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई तो है जो हमसे पावरफुल है। वो या तो वो सूरज को बना लेते हैं। मैं जंगलों में देखा है कि सूरज, क्योंकि जब सूर्य आता है तभी उनको सब दिखाई देता है, रोशनी आता है, तो उन्होंने सूरज को ईश्वर बना लिया। और वो जब सूरज आता है तो उनको लगता है कि ईश्वर आ गया, अब जल्दी जल्दी काम करो, सब जाओ। जब सूरज सेट होता है तब उनको लगता है कि अब देखो, अब परमेश्वर चले गया, अब जो हमारा जो पावर है वो कम हो गया, अब सब बंद करो, सब सो जाओ, वेट करो, वो आएगा फिर से, थोड़ी देर में आएगा, चलो हम लोग रेस्ट लेते हैं। फिर वो आता है, जल्दी जल्दी उठो। तो ये सारे अनुभव सब, चाहे वो दुनिया को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर ये सोच है कि अनंत काल कुछ है, यानी इसके बाद कुछ है, इसके ऊपर कुछ है, ये सोच उत्पन्न कर दिया है प्रभु ने। इसका मतलब सब लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं अगर उन्होंने कोशिश की तो। ये झूठ है जो कहते हैं कि हमको कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है। बाइबल में लिखा है कि सृष्टि को देखने वाले भी, एक सबसे मूर्ख व्यक्ति भी अगर सृष्टि को देखे तो वो जान जाएगा कि इसको बनाने वाला कोई तो होगा। एब्सोल्युटली यार, वो तो अभी ऊपर देख के मैं कभी सोचता हूँ ये आसमान आया कहाँ से है और कितना बड़ा है, कहीं पे भी जाओ है। ये तो पेंटिंग्स जब मैं देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ इतना अच्छा पेंटिंग किसने बनाया, तुरंत हमारा सवाल। हाँ, जब इतना बड़ा सृष्टि को हम देखते हैं तो हमारा सवाल क्यों नहीं आना चाहिए कि किसने बनाया। सही बात है। इग्नोरेंस है, लोग इग्नोरेंस पे जी रहे हैं। वो ना कह रहे सिर्फ अपने मन को खुश रखने के लिए, वो ना कह रहे क्योंकि उनको कुछ लाभ हो रहा है, वो ना कह रहे क्योंकि उनको कुछ फायदा हो रहा है। एक और था कि तुम जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण रखो, याद रखो, ताकि विपत्ति के दिनों में वो तुम्हें संभाले। मतलब ये तो वही हुआ कि बचपन में शिक्षा दो ताकि बुढ़ापे में वो भूले नहीं। हमने आगे शायद नीति वचन में पढ़ा था, शायद उसी से, पता नहीं, जस्ट पूछ रहा हूँ। ये एक क्लाइमैक्स है बुक का। हाँ, ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग है। देखो, सपोपदेशक में सब कुछ समझाया, एक बुजुर्ग सुलेमान सबको समझा रहा है, बच्चों को समझा रहा है, सबको कह रहा है कि देखो भाई, सब तुम कुछ भी कर लो। 11वें अध्याय में एक वचन मैं अभी पढ़ रहा था 2 दिन पहले, और उसमें लिखा है कि देखो, मौज मस्ती करो, तुमको जो तुम्हारा मन कहता है वो तुम जाके करो, ऐसा लिखा है। पढ़ने वाले को लगेगा अरे ये वचन तो मैं पहले पढ़ लेता तो मैं क्या क्या कर लेता। मजा आ गया, ये वचन हमने क्यों नहीं पढ़ा और किसी ने हमको सिखाया क्यों नहीं ये वचन। मन में जो तुमको लगता है वो तुम करो, ऐसा लाइन में लिखा है। अगले लाइन में लिखा है जो आंखों में दिखता है वो तुम जाके ले लो, जो तुम्हारे नजरों में पड़ता है वो तुम जाके हासिल कर लो, ले लो, खींच लो, पर याद रखो कि सब चीजों का न्याय परमेश्वर करेगा। लास्ट लाइन सब कुछ नीचे ला देता है। और ये बुक हमें ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए ही लिखा गया है कि देखो, ज्यादा उड़ो मत। तुम ये सब भाग रहे हो, सब कर रहे हो, सब धुआं है। नीचे आओ, सोचो कि तुम रियलिटी में कहाँ पर हो, तुम्हारा कंट्रोल में कितने सारे चीजें हैं, क्या चीजें जो तुमने हासिल कर लिया हो तुम उसके साथ ले जा रहे हो। कुछ नहीं, सब धुआं है। नजरों को उठा के देखो, जवानी में ही परमेश्वर को जान लो, उसको पहचान लो, ताकि जब बुरे दिन आएंगे ना तब तुम उसको हैंडल कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। और ये बेस्ट स्टेज कह रहा है कि कब तुमको परमेश्वर को जानना है, जवानी में। जबकि आज उसके ऑपोजिट में कह रहे हैं, हाँ, आज अरे जवान हो यार, क्या कर रहे हो तुम, क्या ईश्वर सब कर रहा है। एग्जैक्टली यार, क्या ये सत्संग सब, क्या प्रेयर में जा रहे हो। पर समझ लो, बाइबल कह रहा है कि जवानी में तुम परमेश्वर को पकड़ लो, तुम समझो लाइफ सक्सेस। धुआं नहीं है, क्लैरिटी है। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा जो देखने का जो नजरिया है सही रहेगा और तुमको लॉस फील ही नहीं होगा। दैट्स द एंड ऑफ द बुक।
और यही मैं समझूंगी इस बुक का मैसेज है। यस, पहले जितना जल्दी हो सके। कुछ लोग क्या जवानी के बाद आते हैं परमेश्वर के पास, या उनको लेट हो जाता है, कोई बताता नहीं है, कुछ सिचुएशन है, पर जितना जल्दी हो सके परमेश्वर को जान लो और उसको पकड़ लो। तुमको सब कुछ, तुम्हारे जीवन में सब धुआं हट जाएगा। तुम्हारे आदतें से, आदत भी हो धुआं का आदत, वो भी हट जाएगा और तुम्हारे जीवन में जो भी धुआं है वो सब हट जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि लाइफ हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं। सूरज के ऊपर अपने नजरों को उठा के तो देखो। ग्रेट, बहुत ही अच्छा रहा, मजा आया। आने वाले दिनों में सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यस, तो उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ओके, तो आगे और देखेंगे, फीलिंग्स के साथ आइए। चलो मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे। अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।